हेलो फ्रेंड्स। तो ठंडियों के मौसम में जो येलो येलो फ्लावर्स होते हैं आप अच्छे से जानते होंगे। ये और ये देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और साथ ही साथ ये आपको भी सुंदर बना सकते हैं बहुत ही लो एफर्ट में और बहुत ही कम खर्च में। तो जब घर पे हैं आपकी ये गुलशन कर देने वाला, आपके चेहरे में जान डाल देने वाला फूल, तो आप क्यों जाते हैं पार्लर में बनने के लिए फूल। जी हाँ, तो आपको ये जो फ्लावर्स हैं ये ठंडियों के मौसम में ही मिलेंगे, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और मैं बताती हूँ इसके गुण क्या क्या हैं, आपको कैसे ये फ़ायदा करने वाला है। ये आपकी झुर्रियाँ हटाता है, इसमें भर भर के विटामिन सी होता है जो कि आपके चेहरे में जान डाल देता है, इन सर्दियों में होने वाले रूखेपन से भी छुटकारा देता है। और इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिसका यूज़ आप करेंगे ना तो आपका चेहरा खिल उठने वाला है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो चेहरा तो ऑटोमेटिक खिलेगा ही। तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है, आपको इसकी पत्तियाँ, ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ तोड़ लेनी हैं और इन पत्तियों को पीस करके, अच्छे से पीस करके, और इसको आप या तो एलोवेरा जेल मिला लीजिए। आपको एलोवेरा जेल तो जनरली सबको सूट करता ही है। और उसके बाद इसमें डाल लीजिए आप थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जो जो इसकी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ना हल्दी में, तो वो दोगुना हो जाने वाला है। और आप इसमें आप रोज़ वाटर होता है उसकी कुछ बूंदें डालेंगे, ताकि वो ऐसे आप उठाएं, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी होता है पहले से, तो बहुत कम डालें ताकि ये पिलपिला ना हो जाए और बहने ना लग जाए। बहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे, तो जितना कन्वीनियंट हो सके उतना ही आप इसमें रोज़ वाटर मिलाएं। और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो गजब का निखार आने वाला है। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी रखेंगे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। सेंसिटिव स्किन वाले ज़रूर ध्यान दें, हालांकि इसमें एलोवेरा है तो ये कुछ वो नहीं होगा, पर फिर भी आप पैच टेस्ट कीजिए या डॉक्टर के सजेशन से ही यूज़ कीजिए, ठीक है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैंने कहा। और इसके अलावा आप इसका टोनर बना सकते हैं। आप इसका टोनर कैसे बनाएंगे वो भी बहुत ही सिंपल है। ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ होनी चाहिए, याद रखिएगा, ताज़ी पत्तियों में ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। रूखी पत्तियों में तो कोई जान ही नहीं रह जाएगी, इसका जो वाटर कंटेंट है वही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसकी पत्तियाँ लेंगे और बहुत ही हल्की आंच पर इसको आपको उबालना है। बहुत ही हल्की आंच पर उबालेंगे, इतना उबालना है इसको कि ये पीला रंग जो आता है ना, केसरी रंग, वो उतर जाए। और उसके उतरने के बाद आपको इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। अब जब ये ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप इसमें हल्का सा रोज़ वाटर मिला लीजिए, अच्छे से शेक करके एक स्प्रे बॉटल में भर के फिर शेक करके अच्छे से उसको आप दिन में 2 बार यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका टोनर तैयार हो गया है। और इस टोनर को जब आप यूज़ करेंगे तो कहेंगे कि वाह वाह वाह, क्या ही बात है। अब आपको मैं बता दूं कि ये दाग धब्बे दूर करेगा और आपके त्वचा में कसावट लाएगा, और त्वचा की जो इन्फ्लेमेशन होती हैं और मिलाज़्मा या छोटे मोटे दाग धब्बे जो कि आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से होती हैं, उनको बहुत अच्छे से क्योर करता है। लेकिन आपको इसको रेगुलरली यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने आज यूज़ किया फिर भूल गए, फिर जब याद आ गया 15 दिन में, 20 दिन में, तब फिर यूज़ किया आपने, तब फिर इसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इससे अच्छा आप ना ही करें। आपके पास समय नहीं है तो फिर रेमेडीज़ ना करें, क्योंकि आपको जब फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप रेमेडीज़ को बदनाम करने की कोशिश करने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं, तो ये गलत बात है। आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करते हैं, पैक को कह रही हूँ, टोनर तो रोज़ ही यूज़ करना है, लेकिन जो मैंने पैक बताया, इस पैक को आपको हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है कम से कम। और अगर 2 बार यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है इस ठंड के मौसम में। और इतना ही नहीं,
आपको इस गेंदे से आपका रंग हल्का करने में भी मदद मिलती है। मैं उसके लिए भी रेमेडी बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है कि बेसन, इसको बेसन के साथ जब आप इसका पेस्ट बनाते हैं, मुट्ठी भर आप लीजिए गेंदे के पत्ते। एक फूल काफ़ी है, एक फूल में काफ़ी पत्तियां होती हैं, और उन पत्तियों को आप अच्छे से पीस लीजिए। इसे किसी मोर्टार में पीस करके और उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, तो मिक्सर में मुझे नहीं लगता कि ये पिस पाएगा। इसके लिए आप मोर्टार का ही यूज़ कीजिए, पत्थर का, सिलबट्टे का यूज़ कीजिए। सिलबट्टे में मिर्ची ना हो, ये ज़रूर याद रखिएगा। पीस करके आप ऐसा पेस्ट बनाइए कि जो लगाने में आसानी रहे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और इस पेस्ट को जब आप लगाते हैं तो आपकी रंगत में भी सुधार आती है, ये मेरी गारंटी है। जो कि पहले शर्त मैंने बताई कि आपको यूज़ इसे करना है रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें इस रेमेडी की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने इसे यूज़ नहीं किया है। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखेंगे तो ही इसके फ़ायदे मिल पाएंगे। तो ये तो हो गए गेंदे के बहुत सारे फ़ायदे। इसके अलावा भी बहुत हैं जो कि आपकी रंगत को निखारता है। ये गेंदे के सिर्फ एक फ़ायदे नहीं हैं, गेंदा सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं है। गेंदे से आप बालों की जो ग्रोथ रुकी हुई है ना आपकी, उसको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, गेंदे के फूल से आप कैसे अपने बालों को लंबा करने में मदद कर सकते हैं। क्या है, बहुत से लोग होते हैं जिनके बाल तो हेल्दी होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, और उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई होती है। तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में, लंबा करने में बालों को बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इसको कैसे यूज़ करना है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बालों के लिए ये कैसे उपयोगी है। तो अभी फ़िलहाल तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि आप चेहरे के लिए कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करता है। तो इस ठंड में यूज़ करना तो बनता ही है, क्योंकि ठंड में ही रूखापन बढ़ता है आपके चेहरे में। इसका पैक लगाएंगे तो आपको रूखेपन की समस्या नहीं होगी, बशर्ते वो जो मैंने अभी बताया जस्ट बेसन के साथ यूज़ नहीं करना है अगर आपको रूखेपन की समस्या है। और अगर आप बेसन के साथ यूज़ भी कर रहे हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी फेस पैक लगाते हैं जो आपके ऑयल को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगा लीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो दाग धब्बे होते हैं चेहरे पे, हमारे मुहासे छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, इन पिंपल्स के दाग रह जाते हैं। मेरे फेस पे तो है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती कि किस तरह के दाग जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे दिखने लगते हैं। बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही चेहरा ख़राब लगने लगता है। ऐसा लगता है कि चांद पे, चेहरा आपका चांद है, बहुत ही सुंदर है और उस पर दाग लग चुका है, ऐसा ही लगता है। और आप जब कभी नाखून लगाते हैं तो उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इन स्पॉट्स पे आप क्या करेंगे कि फूलों की लुगदी बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट को रात में आप अपने उन जगहों पे रखेंगे। कंटिन्यू आप 1 हफ्ते करके देखिएगा, आपके दाग बिल्कुल से जाने वाले हैं। आपके जो पिंपल्स वाले दाग मैं बता रही हूँ, पिंपल्स वाले दाग हट जाएंगे। 1 हफ्ते रोज़ इसे कीजिए। आपके गमले में ये पौधा होगा ही, बस उसकी कुछ पत्तियाँ, फूल को तोड़ करके और उसकी कुछ पत्तियाँ लीजिए, उसको आप पीस लीजिए। जैसी भी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से पीस के, और उसकी मात्रा ऐसे डिप डिप करके जहाँ जहाँ भी आपके एक्ने मार्क्स हैं उन पे लगाइए। और इसके बाद आप मैजिक होता हुआ अपनी आँखों के सामने देखेंगे। इसमें इतने ज़्यादा आपके चेहरे को निखार देने के गुण होते हैं। इससे आप अपने चेहरे की रंगत तक, आप इससे 1 से 2 टोन अपना कलर भी निखार सकते हैं, जिसका भी मैंने फेस पैक बताया है। तो देखा आपने, ये फूल जिसे आप बेकार समझते थे, ये कितना गुणकारी है। और तो और चेहरे के साथ साथ बालों के लिए भी है। तो बालों के लिए जो वीडियो मैं डालने वाली हूँ वो आपको मिल जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाएंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी तो आपके होम स्क्रीन पे ये वीडियो आने लग जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। तो बेल आइकन दबा करके
सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए अगला वीडियो बालों के लिए। नमस्ते।